किन कामों से आपको बचना चाहिए भाई? नंबर 1, इस मुहर्रमुल हराम के महीने को गम का महीना समझना। क्या? इस मुहर्रमुल हराम के महीने को गम का महीना समझना, मुसीबत का महीना समझना, परेशानियों का महीना समझना, ये गलत है। नंबर 2, इस माह में सोग मनाना। हमारी घर की औरतें, पड़ोस की, महल्ले की औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती है, चूड़ियाँ खोल के रख देती हैं, गले में हार नहीं पहनती है, नाक में फंदियाँ नहीं पहनती हैं। काहे भाई? और नहीं, इस महीने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। ये गम का महीना है, इस एतबार से गम का महीना नहीं है भाई। तो इस महीने को गम का महीना समझना ये गलत है। नंबर 3, काम काज के लिए, कारोबार के लिए इस महीने को मनहूस समझना, ये भी गलत है। आप इस महीने को, यानी इतना मुहतरम मुकर्रम महीना है, नया साल का ये महीना है, फिर भी इस महीने को अल्लाह पाक ने इस महीने को मुबारक, मुतबर्रक और खूबसूरत महीना बनाया है। इसलिए तो नए साल की शुरुआत हमारी इस महीने में होती है। तो नंबर 3, कामकाज में इस महीने को क्या समझना? मनहूस समझना। और नंबर 4, शादी ब्याह को इस महीने में गलत समझना। इसीलिए तो हमारे मुसलमान महल्लों में जाइए, जिलहिज महीने में शादी हो गई, ज़िक़ादा में शादी हो गई, पूरे साल भर शादी होती रहेगी, मगर सबसे जो अफजल, अकरम, बेहतर, अच्छा महीना है अल्लाह के यहाँ, वो है मुहर्रमुल हराम का महीना। इस महीने में आप किसी महल्ले में, किसी गली कूचों में आप ढोल नगाड़े बजते हुए नहीं देखेंगे, गाना बजता हुआ, डीजे बजता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने इस महीने को मनहूस समझ रखा है। इसलिए इस महीने में ये शादी ब्याह नहीं करते हैं, शादियाँ अपने बच्चों बच्चियों के नहीं देते हैं। ये भी एक गलत रिवाज पड़ा हुआ है। नंबर 5, मुर्सिया पढ़ना और सुनाना। मुर्सिया पढ़ना और सुनाना ये भी एक गलत चीज़ है। नंबर 6, सीना कोबी करना, मातम करना। लोग मातम कर रहे हैं, पूरा सीना इधर से उधर ठोक रहे हैं। कोई सीने में जंजीर मार रहा है, कोई पीछे पीठ में मार रहा है, कोई हाथ में मार रहा है, कोई उंगली कटा रहा है। मेरे भाइयों, ये मातम करने का महीना नहीं है, ये महीना तो इबादत करने का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को राज़ी करने का है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन को जितना आप खुश रखेंगे तो ये अल्लाह का शुक्रिया होगा, और पूरे साल भर अल्लाह आपको मुसीबतों से, परेशानियों से हिफाजत में रखेगा। तो नंबर 5, मुर्सिया पढ़ना, और नंबर 6, सीना को भी करना, मातम करना। नंबर 7, गैरुल्लाह के नाम पर लोगों को दूध पिलाना, पानी पिलाना। लोग बीच में चारों तरफ से घेराबंदी है और खूब मातम कर रहे हैं, माथा टोक रहे हैं, ठेक रहे हैं, और सर पे पत्थर मार रहे हैं और भाले मार रहे हैं, और लोग दो तरफ से गिलास लिए पकड़े हुए, कोई दूध पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है। ये भी इस्लाम के खिलाफ ये काम है। ये शरीयत ने हमें इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया है। तो गैरुल्लाह के नाम पर पानी पिलाना, शरबत पिलाना, ये सब नाजायज़ काम है, ये जायज़ नहीं है। नंबर 8, कब्रिस्तान जाने को इस महीने में ज़रूरी समझना। कब्रिस्तान जाने को इस महीने में ज़रूरी समझना। आप जा सकते हैं, मगर इसको ज़रूरी अपने आप पर लाजिम करके कि नहीं जाना ही पड़ेगा, नहीं हम हर साल जाते हैं। आप पूरा साल आप जाइए भाई, कभी भी जाइए, मगर ज़रूरी समझना ये ठीक नहीं है। नंबर 9, इस माह में काले कपड़े पहनना। आप बाप रे बाप, गली में पूछो में आप देखिए, अरे काला काला पजामा और काला चश्मा और काला पगड़ी और काला कुर्ता लेके एकदम, हाँ भाई मौलाना साहब जब बनकर के एकदम पूरा घूम रहे हैं। तो काला कपड़ा पहनना और इसको ज़रूरी समझना। काला कपड़ा पहन सकते हैं, अरे सफ़ेद कपड़ा ये बेहतर है, अच्छा है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद हमेशा पसंद फरमाया करते थे, मगर काला कपड़ा पहनने से मना तो नहीं किया। मगर इसी महीने में शौक के हिसाब से काला कपड़ा पहनना
یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس کو ہم نے ضروری سمجھ رکھا ہے۔ اور نمبر 10، اس مہینے میں تعزیہ داری کرنا، تعزیہ کے پیچھے اور آگے چلنا اور بار بار اپنے ہاتھ سے اس کو چومنا، اس نے شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سب شرک کے کام ہیں، ناجائز کام ہیں۔ ان کاموں سے اللہ رب العالمین کی ذات ناراض ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ ان کاموں کو آپ نے کرنے کو منع فرمایا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو علی شیر خدا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کاموں کو کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کاموں کو کیا ہے، جن کاموں پر اللہ اور اس کے رسول کو راضی اور خوشی کیا ہے، ہم ان کاموں کو کریں۔ اور ہم ان کاموں کو کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ 2 کام محرم الحرام کے اس مہینے میں ہے، روزہ رکھنا اور اپنے اہل عیال پر رزق میں بڑھوتری کرنا اور ذکر، تسبیح، تحلیل کرنا۔ یہ سب کام ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں کرنے کا ہے۔ اور 10 کام ایسے تھے کہ جن کاموں کو کرنے کو غلط اور ناجائز کہا گیا ہے، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔